तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम हो चुका है और अब संबोधन के लिए हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं श्री अरविंद कुमार जी, महानिदेशक STPI। सुप्रभात। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता राज्य मंत्री परम आदरणीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में जस्टिस, लेजिस्लेटिव, रूरल इंजीनियरिंग कैबिनेट मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण, बाल विकास एवं पोषण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती स्वाति सिंह जी, माननीय कुलपति डॉक्टर APJ कलाम विश्वविद्यालय प्रोफेसर विनीत कंसल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में अपर मुख्य सचिव श्री अरविंद कुमार जी, निदेशक SGPGI लखनऊ डॉक्टर RK दीवान जी, निदेशक STPI नोएडा श्री रजनीश अग्रवाल जी, निदेशक STPI नोएडा श्री सुबोध सचान जी, उपस्थित सभी मीडिया प्रतिनिधि, SGPGI के सभी डॉक्टर्स, देवियों एवं सज्जनों एवं देवियों, मैं अरविंद कुमार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप इस उद्घाटन समारोह में आए, इसके लिए मैं अब आपका बहुत बहुत आभारी हूं। हमारे मुख्य अतिथि जी वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, पर मैं कुछ थोड़ा सा उनके बारे में बताने की गुस्ताखी करता हूं। ये बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेयर, बड़े बिल्लों में बिल्ले। ही इज technocrat of highest level. When I say technocrat, does not mean a small thing. He is highest level of entrepreneur and administrator. जब मैं बीटेक कर रहा था तो हमारे प्रोफेसर ने बोला कि आपको कुछ पेंटियम प्रोसेसर पे करना चाहिए। तो पेंटियम प्रोसेसर इज द प्रोसेसर इंटेल का था, जो उसकी बड़ी हाइप थी। मतलब दिस द ओनली प्रोसेसर विच गॉट, बहुत उसको हाइप मिली थी, इतना किसी प्रोसेसर को हाइप नहीं मिली। 286, 386, 486 आया तो कहा पेंटियम पे कुछ करिए, पेंटियम कुछ नया आया है। उस समय इंटरनेट नहीं होता था। हमको IIT कानपुर हम गए कि साहब वहाँ पे कोई रिसर्च, कुछ पब्लिकेशन मिलेंगे। तो एक मुझे आर्टिकल मिला जिसमें इंटेल की कोर टीम जिन्होंने पेंटियम प्रोसेसर पे काम किया था, उसमें 3 नाम थे, 2 विदेशी थे और एक हमारे मंत्री जी साहब का नाम था। वो नाम मुझे आज भी याद है। मैं सोचता था कि कभी शायद मौका मिलने का, लेकिन हमें बड़ा, मेरा सौभाग्य है कि हमें उनका इस मंच पे स्वागत करने का मौका मिला है, उनके साथ बैठने का मौका मिला है। इससे ज़्यादा और सौभाग्य की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। STPI का उद्देश्य देश में रोजगार को बढ़ावा देना है, और केवल रोजगार को बढ़ावा देना नहीं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हिंदुस्तान को, इस देश को, इस भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है
और मैन्युफैक्चरिंग का सिर्फ हब नहीं, अपनी टेक्नोलॉजी से मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है, ये उसका उद्देश्य है। STPI एक एजेंसी है जिसका जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक एजेंसी है जो कि इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट हैं भारत सरकार के, उनको हम लोग एक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी हैं, एग्जीक्यूशन एजेंसी हैं, हम लोग करने की कोशिश करते हैं। पूरा सहयोग हमको मिलता है मंत्रालय से, जिसके मंत्री जी इस समय मुखिया हैं। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में 61 STPI के सेंटर हैं। हमारा फोकस सिर्फ बड़े शहरों पर नहीं है। 61 में 53 सेंटर ऐसे हैं जो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में इस समय 4 पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। आप उसमें कोई अपना यूनिट लगा सकते हैं, देख सकते हैं। 3 अभी उसमें प्रस्तावित हैं जिन पे बहुत तेज़ी से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, जिसको हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको सुविधाएं प्राप्त हो सकें। STPI 1991 में बनी। उस समय सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट 50-51 करोड़ कुछ होता था। हमें बताते हुए हर्ष है कि आज STPI से ही 5 लाख करोड़ का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होता है। केवल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नहीं, हम लोगों ने और नई नई स्कीम भी चालू की हैं। एक हमारी BPO स्कीम है, जिसमें हम Tier 2, Tier 3 के जो शहर हैं, उसमें अगर कोई BPO की सर्विस शुरू करना चाहे, उसको हम वायबिलिटी गैप फंडिंग बोलते हैं कि आपका जितना कॉस्ट निकल रहा है उस सर्विस से वो ठीक है, उसके अलावा जो बकाया आपकी कॉस्ट है उसको STPI बियर करती है। ये भी एक हमारी बहुत बड़ी योजना है। इसको हम लोग IBPO, इंडिया BPO के नाम से जानते हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट में उसको नॉर्थ ईस्ट BPO के नाम से भी जानते हैं। इसमें से छोटे शहरों में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 12 शहरों में ये योजना STPI की चल रही है और लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत रोजगार उससे बन रहे हैं हमारे इस प्रदेश में। एक हमारी स्कीम NGIS करके है, नेक्स्ट जनरेशन स्कीम। कुछ लोगों को था कि पैसे की बात थी, वहाँ पे हम सीड मनी भी प्रोवाइड करते हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरह के नेक्स्ट जनरेशन के जो सेंटर हैं वो 2 सेंटर इस समय हैं। दोनों सेंटर काम कर रहे हैं, एक प्रयागराज में है और एक आपके शहर लखनऊ में है। उसका भी आप देख सकते हैं कि उस स्कीम्स में आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है, हम देश की तरक्की में कैसे भागीदार बन सकते हैं। एक ये हमारी वन ऑफ द लैब है। इस तरह से हिंदुस्तान भर में, इस देश में हम लोगों ने 21 लैब सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप खोली हैं। जनरली अभी तक हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम लैब को एक डोमेन स्पेसिफिक करते हैं। कोई लैब IoT पर है, कोई लैब फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेके है, कोई ऑटोमोबाइल को लेके है। जैसे पूना में ऑटोमोबाइल के लेके उसका नाम मोशन है, चेन्नई में फाइनेंस प्रोडक्ट को लेके उसका नाम फिनवैल्यू है। इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में 21 सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप हैं। उन सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप में जैसा आपने यहाँ देखा कि हम लोग पूरी सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं, इनकरेज करते हैं कि वहाँ पे लोग स्टार्टअप शुरू करें। स्टार्टअप एक ऐसा है कि एक बार इसका लॉन्ग टर्म बड़ा इफेक्ट होता है। अगर स्टार्टअप के बाद कोई प्रोडक्ट बन गया तो ये एक बहुत ही छोटी स्टेज है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके बाद हम एक्सपोर्ट करते हैं और ये सब एक प्रोसेस है। तो जो हमेशा हम सोचते रहते थे, जब मैं कॉलेज में था तो हमारे पास बीटेक करने के बाद 2 ही ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था नौकरी और दूसरा ऑप्शन था नौकरी। पहला ऑप्शन था सरकारी नौकरी और दूसरा ऑप्शन था प्राइवेट नौकरी। उस समय ये बात सोच ही नहीं सकते थे कि हम कभी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप जैसी कोई चीज़ होगी, ऐसी कोई चीज़ होगी जिसमें मैं जाके अपना बिजनेस शुरू कर सकूं, अपना धंधा शुरू कर सकूं, कुछ टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कर सकूं। ऐसी कोई सुविधा ही नहीं थी। आज सरकार का पूरी तरह इसमें प्रयास है और प्रयास दिखावा के लिए नहीं है, सीरियस प्रयास है। मंत्रालय का सीरियस प्रयास है।
हम जैसी एजेंसीज का सीरियस प्रयास है, इसलिए आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं और देश को आगे बढ़ाने में, इसको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में, इसको एक्सपोर्ट कंट्री बनाने में हमारी मदद करें। ये जो सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप लखनऊ में है, इसका नाम मैडटेक है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये 15,000 स्क्वायर फीट जगह हमको मिली हुई है। संजय गांधी पीजी इंस्टीट्यूट से, SGPGI से, उनका हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने ये जगह हमको प्रोवाइड कराई है। उनका उम्मीद है कि बहुत सहयोग रहेगा। हेल्थ एक ऐसा विषय है जो मानव जीवन से जुड़ा है, मानव के विकास से जुड़ा है, और मुझे लगता है कि हेल्थ कितनी ज़रूरी है इसको ओवर एम्फसाइज नहीं किया जा सकता, और किसी को ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि हेल्थ आदमी के लिए कितनी ज़रूरी है। इससे ज़रूरी कुछ नहीं है। और अगर टेक्नोलॉजी का भी सही उपयोग तभी है जब वो ऐसे किसी काम के आए जो आदमी की ज़िंदगी से जुड़ी हो। तो एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी को हेल्थ में लाना चाहता है, और हेल्थ से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं उपयोग हो सकता है तो वो मेडिकल साइंस में हो सकता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि आदमी के शरीर के अंदर कितने न्यूरॉन हैं, कितने नर्व्स हैं, कितने क्या हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ये काम कर सकती है। हमको तो कभी कभी एज ए पेशेंट में सोचता हूँ कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि पता नहीं आपको वायरल है कि बैक्टीरियल है, बट हम आपको एंटीबायोटिक लिख देते हैं। अरे भाई, वायरल है तो आप एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक आप क्यों लिखना चाहते हैं? इसलिए कि डायग्नोसिस ही नहीं है। उनको वो ये कह ही नहीं सकते हमारे गले का इन्फेक्शन देख के कि मुझे वायरल इन्फेक्शन है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बेटर सेफ साइड आप एंटीबायोटिक दे दो। तो अगर हमारे पास इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस तरह के हमारे पास मिलियन बिलियन डेटा होगा तो शायद हमें वो चीज़ें डायग्नोसिस करने में बहुत फ़ायदा मिलेगा और इलाज करने में फ़ायदा मिलेगा। जैसा हमारे डॉक्टर्स बताते हैं कि इलाज हर चीज़ का है, बट डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो पाता, डायग्नोसिस समय से नहीं हो पाता। तो अगर इलाज हर चीज़ का है और टेक्नोलॉजी अगर डायग्नोसिस को समय से हेल्प करने में या सही डायग्नोसिस करने में हेल्प करे, तो आई थिंक टेक्नोलॉजी का इस मानव विकास के लिए इससे बड़ा और कोई योगदान नहीं हो सकता। मैडटेक लैब, मैडटेक सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पूरी तरह से इसी के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पे जो बड़े ही क्वालिफाइड योग विद्वान आपको मेंटर मिले हुए हैं, चीफ मेंटर मिले हुए हैं, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जो कि CEO भी हैं, आंध्र प्रदेश मैडटेक जोन के, दूसरे पद्मश्री डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव जो अध्यक्ष हैं कंप्यूटर एसोसिएट इंडिया के। ये दोनों लोग को चेयर मेंटर हैं इस आपके सेंटर के। मुझे लगता है कि इससे अच्छा आपको मेंटर नहीं मिल सकते, और इस मैडटेक के उद्घाटन के लिए मंत्री जी से ज़्यादा कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि ये इनके पास इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा स्किल डेवलपमेंट भी मंत्रालय है, और आई थिंक स्किल चाहिए और स्किल मंत्रालय भी साहब के पास है। तो साहब किसी भी तरह की किसी को स्किल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत है, कोई इंस्टीट्यूट खुलाना है, कोई ट्रेनिंग करनी है, अगर आप इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे उपयुक्त आदमी इस समय के हमारे मुख्य अतिथि जी हैं। हमें उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत सहयोग है। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उनका ही प्रोजेक्ट मैं मानता हूं। हम लोग तो सिर्फ एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार का मुझे लगता है कि सहयोग हमको मिलता रहेगा। मंत्री, मुख्य अतिथि सभी लोग उस तरह से प्रेजेंट हैं। इसी के साथ माननीय मुख्य अतिथि की महोदय से परमिशन से, उनकी आज्ञा से मैं इस उद्घाटन समारोह का शुरुआत करना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वचन से आप सबको और हमें भी बहुत बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।